क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का साथ मुस्लिम समाज छोड़ेगा? क्या मुस्लिम समाज का रुझान बहुजन समाज पार्टी की ओर जा सकता है? अखिलेश यादव के पीडीए से क्या मुस्लिम समाज नाराज हो चुका है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर मुस्लिम समाज जिस तरह से बवाल काटे हैं, इससे कुछ बड़ा खेल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनके पत्नी डिंपल यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने दिल्ली के संसद भवन के पास एक मस्जिद में गए। शायद यह साबित करने गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कि हम मुस्लिम समाज का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं और मुस्लिम समाज हमारा साथ दे। पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, मगर इसका उल्टा जरूर हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कई सांसदों और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ डिंपल यादव जी की एक तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही, जिस तस्वीर में मुस्लिम समाज के साथ मस्जिद में पूरे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस तस्वीर से बवाल क्या है और बवाल कौन खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, मौलाना साजिद जो कि इस तस्वीर को लेकर खासकर डिंपल यादव जी के बैठने का तरीका और कपड़े पहनने का तरीका को लेकर जिस तरह से मौलाना जी ने बवाल काटे हैं, उस बयान से पूरा बवाल मचा हुआ है। क्योंकि मौलाना जी का जो बवाल काटने का तरीका है वो गलत है। उन्होंने डिंपल यादव जी को लेकर एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मौलाना जी का कहने का मतलब बस यही था कि हमारे मस्जिद में महिलाएं ऐसे नहीं बैठती हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। यानी जिस तरह से हम लोगों की महिला इसमें रहती हैं, उस तरह से डिंपल यादव जी को इसमें आना चाहिए था और ऐसे कपड़े और ऐसे बैठने का तरीका उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। उनका तो मानना था कि हम लोगों की महिला जैसे मस्जिद में आकर बैठती हैं, वैसे ही डिंपल यादव जी को बैठना चाहिए था। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, देश में बड़े से बड़े नेता जिस स्टेट में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जैसा वहाँ का माहौल रहता है, वैसे अपनी हुलिया भी चेंज करते हैं ताकि वहाँ के लोगों का रुझान अपनी तरफ खींच सकें। और इसी बात को मौलाना जी बताने में कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर दिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता समर्थक इतने भड़क गए कि मौलाना जी जैसे ही टीवी शो में मिले, वैसे ही समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता मौलाना जी पे थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ जड़ने के बाद इससे इतना बवाल मच गया कि अब मुस्लिम समाज पूरा समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। कुछ मुस्लिम समाज का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट लेने के लिए अपने ओर आकर्षित करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। यानी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम समाज को दिखाने गई थी, वो तो दिखा नहीं पाई, बल्कि उसका उल्टा समाजवादी पार्टी पे पड़ गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगा तो फिर कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देगा? यही बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय एकमात्र पार्टी है जो कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नारा देते हुए आगे बढ़ रही है, वह है बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी को क्या मुस्लिम समाज अपना समर्थन देगा? क्योंकि पहले भी बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम समाज कोर वोट रह चुका है और अब समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे मुस्लिम समाज अलग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और पूरे मुस्लिम समाज अगर
समाजवादी पार्टी को छोड़ता है तो भाजपा को तो समर्थन नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम समाज भाजपा को हिंदुत्ववादी पार्टी समझते हैं। और उसके बाद कोई बड़ी पार्टी है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दे, बहुजन समाज पार्टी पहले के चुनाव में जिस तरह से शांत थी, अब वह शांत रहने वाली नहीं है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी अभी से अपनी मजबूती और अपनी पकड़ अच्छे तरीकों से बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोगों के बीच में जाना, उनके दुख सुख समझना और वही पुराने अंदाज, पुराने तेवर में अपने ढलान को आगे बढ़ाना, यूं कह लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों का कहना है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी में इस समय लगातार जुड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि कुछ दिन शांत थे तो लोग कमज़ोर समझने लग गए, इसलिए फिर से उसी पुराने अंदाज में आएंगे, उसी पुराने तेवर में आएंगे और दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है बल्कि शांत थी। और आपको बता दें, सबसे बड़ी अनुभवी नेता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने यह फैसला ले लिया है कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित हो रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज नाराज हो रहा है, साथ छोड़ रहा है, तो वह बहुजन समाज पार्टी की ओर जाएगा और बसपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने तेवर में आ चुकी है। और आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2007 में लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो दोस्तों, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या सच में मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी की ओर जा सकता है? कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।